मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद, जय संविधान। मैं प्रिया सरोज, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय भीम, जय समाजवाद। श्री बीरेंद्र सिंह। मैं संजना जाटव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और एवं निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वंदे मातरम। श्री भजनलाल जाटव। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। श्री राजेश वर्मा। ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಳಾದವಳಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज़्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं है, मत बताइए। श्री राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव। प्रणाम पूर्णिया।
प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य निष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण्ण राखब और जाहि पद पर हम बैसैवला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, धन्यवाद, भीम जिंदाबाद, we are concluding. संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज़्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट MP फॉर द टाइम, नॉट टेल मी ठीक है। सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। श्री अब्दुल रशीद शेख, श्री अमृतपाल सिंह एब्सेंट, श्री देवेंद्र सिंह एलएस भोले सिंह, ये जो 6 बजने के बाद थोड़ा भोले सिंह, ये जो 6 बजने के बाद थोड़ा अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। डॉक्टर राजकुमार सांगवान। मैं कंगना रनौत जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बात देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। कंगना रनौत।
मैं कंगना रनौत जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बात देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल। रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलक। श्री अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री रमेश अवस्थी। श्री अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री रमेश अवस्थी। श्री अखिलेश यादव।
मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री रमेश अवस्थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan.
I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
श्री निशिकांत दुबे। मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री निशिकांत दुबे। मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं सुषमा स्वराजः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं सुषमा स्वराजः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यत् अहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं गृहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। श्री कैलाश जोशी। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।
या श्री साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए
हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है। और तब
हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
मु संबित पात्र लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नामरे शपथ करुअछि जे मु विपरा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जे पद ग्रहण करबाकू जाउअछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबि। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। वंदे पुरुषोत्तम क्षेत्रम पुरी। श्री संबित पात्रा। मु संबित पात्र लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नामरे शपथ करुअछि जे मु विपरा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जे पद ग्रहण करबाकू जाउअछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबि। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। वंदे पुरुषोत्तम क्षेत्रम पुरी। श्री संबित पात्रा। मु संबित पात्र लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नामरे शपथ करुअछि जे मु विपरा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबि एवं मु जे पद ग्रहण करबाकू जाउअछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबि। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। वंदे पुरुषोत्तम क्षेत्रम पुरी। प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल जनता गोरखपुर को दिल से धन्यवाद। और जो विश्वास भोजपुरिया समाज ने हम पर बार बार दिखाया, पिछली बार और इस बार भी एक अच्छे मार्जिन से जिताया। ऐसी झूठ की आंधी में एक झूठ का जो जहर फैलाया गया था, संविधान का जहर, ये भी जो भी बहुत ही छोटी ओछी बातों को, लेकिन उसमें मेरे लोगों ने, मैंने काम किया गोरखपुर पे, उन्होंने हमको जिताया। आज शपथ लेके फिर वो वचन लिया हूँ कि मैं उनकी सेवा निस्वार्थ मन से उसी तरह करूँगा जैसे पिछले 5 साल मैं करता रहा। इस बार स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर हमें दे देते डिप्टी स्पीकर तो चुनाव ही नहीं होता। देखिए, अभी उन लोग अभी नया सब पाए हैं तो थोड़ा सा ही देख रहे हैं, बहुत आवाज़ें, बहुत बदमाशियाँ, सब कुछ चल रही हैं। सदन की मर्यादा भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे स्पीकर, क्योंकि हमारे पास अच्छा मार्जिन है, वो जीतेंगे और कल्याण होता रहेगा इस भारत का, गरीबों का कल्याण होता रहेगा। इमरजेंसी को आज 50 साल भी हो रहे हैं। इमरजेंसी के दिन इनको, आज ये लोग संविधान की किताब लेके शपथ ले रहे थे और ये भूल गए कि इन्हीं के परिवार से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया था। तब संविधान को काफ़ी छेड़छाड़ ने उसमें काफ़ी कुछ ऐड कर दिया गया था, वो दिन ये भूल गए
और आज ये संविधान का इन लोगों ने ये देखिए सब एक झूठ का एक चुनावी परपंच है। चुनाव खत्म हो गया, आने वाले चुनाव के लिए ये सब झूठा इन लोगों का एक ड्रामा है। थैंक यू सर। अरे भाई आप लोग के बगैर तो मैं अधूरा हूँ। सेंटर में एक आपको दिखेंगे। आज एक सांसद के तौर पे ले लीजिए। जैसे शपथ लिया उसको बहुत अच्छा लग रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल जनता गोरखपुर को दिल से धन्यवाद। और जो विश्वास भोजपुरिया समाज ने हम पर बार बार दिखाया, पिछली बार और इस बार भी एक अच्छे मार्जिन से जिताया। ऐसी झूठ की आंधी में एक झूठ का जो जहर फैलाया गया था, संविधान का जहर, ये भी जो भी बहुत ही छोटी ओछी बातों को, लेकिन उसमें मेरे लोगों ने, मैंने काम किया गोरखपुर पे, उन्होंने हमको जिताया। आज शपथ लेके फिर वो वचन लिया हूं कि मैं उनकी सेवा निस्वार्थ मन से उसी तरह करूंगा जैसे पिछले 5 साल मैं करता रहा। इस बार स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर हमें दे देते डिप्टी स्पीकर तो चुनाव ही नहीं होता। देखिए अभी उन लोग अभी नया सब पाए हैं तो थोड़ा सा ही देख रहे हैं, बहुत आवाजें, बहुत बदमाशियां, सब कुछ चल रही हैं। दंडता सदन की मर्यादा भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे स्पीकर, क्योंकि हमारे पास अच्छा मार्जिन है, वो जीतेंगे और कल्याण होता रहेगा इस भारत का, गरीबों का कल्याण होता रहेगा। इमरजेंसी को आज 50 साल भी हो रहे हैं। इमरजेंसी के दिन इनको आज ये लोग संविधान की किताब लेके शपथ ले रहे थे और ये भूल गए कि इन्हीं के परिवार से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया था। तब संविधान को काफी छेड़छाड़ ने उसमें काफी कुछ ऐड कर दिया गया था, वो दिन ये भूल गए और आज ये संविधान का इन लोगों ने ये देखिए सब एक झूठ का एक चुनावी परपंच है। चुनाव खत्म हो गया, आने वाले चुनाव के लिए ये सब झूठा इन लोगों का एक ड्रामा है। थैंक यू सर। अरे भाई आप लोग के बगैर तो मैं अधूरा हूँ। सेंटर में एक आपको दिखेंगे। रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से। मैं सतीश कुमार गौतम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और शुद्धता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से।
हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से मैं सतीश कुमार गौतम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और शुद्धता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से मैं सतीश कुमार गौतम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और शुद्धता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया से
मैं सतीश कुमार गौतम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मिस प्रिया सरोज। मैं प्रिया सरोज
जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय भीम, जय समाजवाद। श्री बीरेंद्र सिंह। मिस प्रिया सरोज। मैं प्रिया सरोज, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय भीम, जय समाजवाद। श्री बीरेंद्र सिंह। बाबू सिंह कुशवाहा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं बाबू सिंह कुशवाहा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं धर्मेंद्र यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। आरडी अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद।
श्री राजीव राय। श्री अवधेश प्रसाद। मैं अवधेश प्रसाद जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहें। वीरांगना उदा देवी अमर रहें। महाराजा बिजली पासी अमर रहें। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। उनका संविधान जिंदाबाद। तभी असली समाजवाद आएगा। श्री अवधेश प्रसाद। मैं अवधेश प्रसाद जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहें। वीरांगना उदा देवी अमर रहें। महाराजा बिजली पासी अमर रहें। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। उनका संविधान जिंदाबाद। तभी असली समाजवाद आएगा। भूषण सिंह। मैं करण भूषण सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भूषण सिंह। मैं करण भूषण सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भूषण सिंह। मैं करण भूषण सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भूषण सिंह। मैं करण भूषण सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। अहम स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्नः सपे यदि अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यद पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। भारत माता की जय जय श्री राम। श्री आर.के. चौधरी।
राधे राधे। मैं हेमा मालिनी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। श्री राजकुमार चाहर। श्री किशोरी लाल। मैं किशोरी लाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। लॉन्ग लिव इंडिया। श्री राम भुआल निषाद। का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोलना है अखिलेश भैया से। श्री सतीश कुमार गौतम। हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोलना है अखिलेश भैया से। हारे हुए की जिंदाबाद बोलना है अखिलेश भैया से। मैं सतीश कुमार गौतम, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और शुद्धता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोलना है अखिलेश भैया से। श्री सतीश कुमार गौतम। हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोलना है अखिलेश भैया से। हारे हुए की जिंदाबाद बोलना है अखिलेश भैया से। रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। मैं सतीश कुमार गौतम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और शुद्धता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। मैं सतीश कुमार गौतम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और शुद्धता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। हारे हुए की जिंदाबाद बोल रहे हैं अखिलेश भैया। मैं सतीश कुमार गौतम जो लोकसभा का सदस्य
निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भारत माता की जय। हारे हुए की जिंदाबाद बोलना है अखिलेश भैया। श्री सतीश कुमार गौतम हो गया। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डिम्पल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। मैं धर्मेंद्र यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। आरडी अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। मैं आदित्य यादव जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भारत, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहें। मैं अक्षय यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। नेताजी अमर रहें। जय समाजवाद, जय भीम। मातृभाषा में शपथ ली है। आइए नजर डालते हैं कुछ सांसदों पर जिन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। बता दें कि उनकी मां और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भी पहली बार सांसद चुने जाने के बाद सांसद के तौर पर संस्कृत भाषा में ही शपथ ग्रहण की थी। वहीं बांसुरी के अलावा गोवा उत्तर लोकसभा सीट से छठी बार जीत हासिल कर संसद भवन पहुंचे श्रीपाद येसो नायक ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली है। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं
ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी 18वीं लोकसभा में शपथ ली है। उन्होंने ये शपथ संस्कृत भाषा में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने का निर्णय भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 5.60 लाख मतों के अंतर से हराया था। ये जीत न केवल गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज की गई है। अहम डॉक्टर महेश शर्माहम लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धार्यस्य यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद महेश शर्मा ने भी संस्कृत में शपथ ली, जिसे काफी सहराया जा रहा है। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये अहं भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली है। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग और भाषा की विविधता दिखाई दी है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से चुने जाने वाले सांसदों ने अपनी अपनी मातृभाषा में शपथ ली है। आइए नजर डालते हैं कुछ सांसदों पर जिन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। बता दें कि उनकी मां और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भी पहली बार सांसद चुने जाने के बाद सांसद के तौर पर संस्कृत भाषा में ही शपथ ग्रहण की थी। वहीं बांसुरी के अलावा गोवा उत्तर लोकसभा सीट से छठी बार जीत हासिल कर संसद भवन पहुंचे श्रीपाद येसो नायक ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली है। अहम बांसुरी स्वराजः यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी 18वीं लोकसभा में शपथ ली है। उन्होंने ये शपथ संस्कृत भाषा में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने का निर्णय भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 5.60 लाख मतों के अंतर से हराया था। ये जीत न केवल गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज की गई है। अहम डॉक्टर महेश शर्माहम लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षयिष्यामि
तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद महेश शर्मा ने भी संस्कृत में शपथ ली, जिसे काफी सहराया जा रहा है। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली है। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग और भाषा की विविधता दिखाई दी है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से चुने जाने वाले सांसदों ने अपनी अपनी मातृभाषा में शपथ ली है। आइए नजर डालते हैं कुछ सांसदों पर जिन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। बता दें कि उनकी मां और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भी पहली बार सांसद चुने जाने के बाद सांसद के तौर पर संस्कृत भाषा में ही शपथ ग्रहण की थी। वहीं बांसुरी के अलावा गोवा उत्तर लोकसभा सीट से छठी बार जीत हासिल कर संसद भवन पहुंचे श्रीपाद येसो नायक ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली है। अहम बांसुरी स्वराजः यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी 18वीं लोकसभा में शपथ ली है। उन्होंने ये शपथ संस्कृत भाषा में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने का निर्णय भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 5.60 लाख मतों के अंतर से हराया था। ये जीत न केवल गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज की गई है। अहम डॉक्टर महेश शर्माहम लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद महेश शर्मा ने भी संस्कृत में शपथ ली, जिसे काफी सहराया जा रहा है। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि। निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ
उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गुजरात। श्री अबू ताहिर खान। मैं पठान यूसुफ खान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गुजरात। श्री अबू ताहिर खान। मैं पठान यूसुफ खान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गुजरात। श्री अबू ताहिर खान। भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। शुरू हो रहा है तो मेरे लिए काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। शुरू हो रहा है तो मेरे लिए काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। शुरू हो रहा है तो मेरे लिए काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें
हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। शुरू हो रहा है तो मेरे लिए काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। शुरू हो रहा है तो मेरे लिए काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। शुरू हो रहा है तो मेरे लिए काफी भावुक क्षण है। मैम, जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।